गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज मनोज मोदी। वेलकम यू वंस अगेन इन माई इंग्लिश टेक अकेडमी चैनल। आज के टेंस पार्ट 3 वीडियो में हम कंपटीशन में पूछे जाने वाले रूल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। अगर कोई भी सेंटेंस जो जनरल ट्रुथ में दिया गया हो या यूनिवर्सल ट्रुथ में दिया गया हो या डेली रूटीन में दिया गया हो या वो कोई कहावत हो, राइट, या वो कोई कहावत हो, तो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, राइट। अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि ये जनरल ट्रुथ से मतलब क्या है। जनरल ट्रुथ से मतलब है ऐसे सेंटेंस या ऐसी सच्चाइयाँ जिन्हें आप और हम जानते हैं, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। हिंदू पूजा के लिए मंदिर जाते हैं, ईसाई लोग पूजा के लिए चर्च जाते हैं, और लकड़ी पानी पर तैरती है। इसी तरीके से यूनिवर्सल ट्रुथ पे आइए। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, मतलब ऐसी सच्चाइयाँ जो पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी है। जैसे हमने कहा सूरज पूरब से निकलता है और सूरज गर्म होता है। इस तरह के सेंटेंस जो होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेंगे। डेली रूटीन के सेंटेंस का मतलब ये है दैनिक दिनचर्या, हम सुबह से लेकर शाम तक जो हम कुछ करते हैं, राइट, वो कहलाता है डेली रूटीन। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह पूजा करता हूँ, मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, मैं सुबह घूमने जाता हूँ। इस तरह के सेंटेंस जो भी होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। और अब बात कीजिए, 4 पे आता है प्रॉवर्ब, कहावत है। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, राइट, बंदर के जाने अदरक का स्वाद। इस तरह के जो भी सेंटेंस होंगे ये सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ हिंदू गोज टू टेम्पल। आप इस सेंटेंस में देखेंगे हमने बर में एस और ईएस लगाया हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और इस सेंटेंस का मतलब ये हिंदू मंदिर जाते हैं, हिंदू मंदिर जाते हैं, यानी कि ये क्या हो गया, जनरल ट्रुथ हो गया। और जनरल ट्रुथ के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेंगे। चलिए सेकंड एग्जांपल पे, ये 2 and 2 मेक्स 4। 2 और 2 4 होते हैं। और हम ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, क्योंकि हम देखेंगे इस सेंटेंस में हमने मेक के नीचे मेक के साथ एस लगाया हुआ है। तो बर में एस और एस लगाना यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसे बनाना होता है। तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बना हुआ है। इसी तरीके से द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आई गो फॉर ए वॉक डेली, मैं सुबह रोज घूमने जाता हूँ, ये डेली रूटीन का सेंटेंस है। ही टेक्स एक्सरसाइज डेली, वह रोज एक्सरसाइज करता है, ये सेंटेंस किसका है, डेली रूटीन का है, राइट। अब हम देख लेते हैं कॉम्पिटिशन में इन्हें किस तरह से पूछा जाता है। चलिए, अब जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है वुड ऑन वाटर, राइट, वुड ऑन वाटर, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक दिया है फ्लॉट्स, एक दिया हुआ इज फ्लॉटिंग, एक दिया हुआ फ्लॉट, एक दिया हुआ फ्लॉटेड। फ्लॉट का मतलब होता है तैरना। अब लकड़ी, वुड का मतलब होता है लकड़ी, और वाटर मतलब पानी, यानी लकड़ी पानी पर तैर रही है, अगर अपन सी ऑप्शन लगाएंगे तो। और लकड़ी पानी पर तैरती है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लकड़ी पानी पर तैरी, ये डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब हमें इस सेंटेंस में ये देखना है कि हमारा कौन सा आंसर सही रहेगा, राइट। तो लकड़ी पानी पर तैरती है, ये कैसा है, एक जनरल ट्रुथ है, यानी कि आम सच्चाई है, हम और सब आप जानते हैं। तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। इसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते, इसलिए ये ऑप्शन गलत। और ये पास इंडेफिनिट में भी नहीं बना सकते, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। अब बचे आपके पास केवल 2 ऑप्शन, फ्लॉट्स और फ्लॉट। अब हम देखेंगे लकड़ी यानी कि वुड। वुड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को आप सिंगुलर मानते हैं, यानी आपका ये वर्ड जो कि सब्जेक्ट के स्थान पर है सिंगुलर है। तो सिंगुलर होने की वजह से, जैसे कि आप जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब के साथ एस और एस लगाते हैं, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा, ये फर्स्ट। तो इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया, लकड़ी जो है पानी पर क्या करती है, तैरती है, अगर हम फ्लॉट्स लगाएंगे, राइट। तो बात समझ में आई। मतलब इस सेंटेंस में हम सी और डी और बी को ना सिलेक्ट करते हुए ए ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस जो है जनरल ट्रुथ का है, और जनरल ट्रुथ के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में हम एस ओ एस लगाते हैं। तो आपका ये आंसर नंबर 1 हो गया। कम टू द सेकंड एग्जांपल, द सन इन द ईस्ट। सूरज लिखा हुआ है और दिशा लिखी हुई है। अब इस सेंटेंस में पूछा है कि राइजेज आएगा, राइज आएगा, इज राइजिंग आएगा या रोज आएगा। राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज। तो चूंकि ये सूरज वाला सेंटेंस कैसा है, यूनिवर्सल ट्रुथ का है, और यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बनते हैं, इसलिए हमारे पास केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के केवल 2 ही ऑप्शन है, 1 और 2, राइट। तो हम इन ऑप्शन में देखेंगे हमारा सब्जेक्ट सन जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर होने की वजह से वर्ब में एस ओ एस लगेगा, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर का, राइट, क्लियर। तो इस रूल पर बेस्ड कई तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आपको ये देखना होगा कि सेंटेंस जनरल ट्रुथ का तो नहीं है, या यूनिवर्सल ट्रुथ का है, या डेली रूटीन का है, या प्रोवर्ब का है। अगर सेंटेंस इन चारों में से कोई सा भी हो
तो आपका आंसर सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की, जो कि रूल नंबर 2 का कंट्राडिक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो कि अब रूल नंबर 2 में मैंने आपको बताया है। अगर कोई भी सेंटेंस, जैसे कि एक सेंटेंस दिया हुआ है ही ए कार, ठीक है, तो अगर कोई भी सेंटेंस जिसमें टाइम नहीं दिया गया हो, टाइम से मेरा मतलब है सेंटेंस में ये नहीं लिखा हुआ हो यस्टरडे, टुमारो, टुडे, डेली, एवरीडे, इस तरह का यदि कोई भी वर्ड नहीं दिया गया हो, साथ साथ वो जनरल ट्रुथ का, यूनिवर्सल ट्रुथ का और डेली रूटीन का और प्रोवर्ब का भी ना हो, राइट। कोई भी सेंटेंस जिसमें नंबर 1 टाइम नहीं दिया गया हो, ना वो जनरल ट्रुथ का हो, ना यूनिवर्सल ट्रुथ का हो, ना डेली रूटीन का हो, ना वो प्रोवर्ब का हो, तब ऐसा सेंटेंस हमेशा आपको याद रखना है कंपटीशन में पास इंडेफिनिट में बनाया जाएगा, राइट। कैसे, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मैंने लिखा है ही ए कार, राइट, ही लिखा है, फिर ब्लैंक दिया हुआ है और एक कार लिखा हुआ है और आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक लिखा हुआ है स्टॉल, एक लिखा हुआ है हेड स्टॉलन, एक लिखा है वाज स्टीलिंग और एक लिखा है एक स्टील्स। स्टॉल मतलब स्टील की सेकेंड फॉर्म होती है स्टॉल। स्टील का मतलब होता है चुराना, स्टॉल इसकी सेकेंड फॉर्म है और स्टॉलन इसकी थर्ड फॉर्म है। ये पास परफेक्ट का ऑप्शन है, ये पास इंडेफिनिट का ऑप्शन है, ये पास कंटिन्यूअस का ऑप्शन है वाल स्टीलिंग, और स्टील्स यानी कि वर्ब में एस लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन है। चूंकि इस सेंटेंस में कहीं पे भी टाइम नहीं दिया गया है, नंबर 2 ना ये जनरल ट्रुथ का है, ना ये यूनिवर्सल ट्रुथ का है, ना डेली रूटीन का है, ना ये प्रोवर्ब का है, तो ऐसा सेंटेंस हमेशा पास इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। तो आपका आंसर होगा स्टॉल, जिसका सेंटेंस का मतलब होगा उसने एक कार चुराई, राइट। कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, रिया दिस बुक, राइट। अब इस सेंटेंस में 4 ऑप्शन है हमारे सामने, रीड्स, रेड, हैड रीड, इज रीडिंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ऑप्शन है, पास परफेक्ट का ऑप्शन है, पास इंडेफिनिट का ऑप्शन है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन है। रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही होती है, जैसे हम रेड पढ़ते हैं स्पेलिंग सेम होती है, तो ये READ लिखा हुआ है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होने का मतलब ये है कि ये पास इंडेफिनिट टेंस है और READS पे एस लगा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चूंकि इस सेंटेंस में कहीं भी टाइम क्लैरिफाई नहीं है, ना ये सेंटेंस जनरल ट्रुथ का है, ना ये यूनिवर्सल ट्रुथ का है, ना ये डेली रूटीन का है, ना ये प्रोवर्ब का है, राइट। तब ऐसा सेंटेंस हमेशा पास इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। आपका आंसर होगा रेड, और इस सेंटेंस का मतलब ये है रिया ने इस किताब को पढ़ा। कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, ही द बेल, राइट। बेल का मतलब घंटी है। आपके 4 ऑप्शन में रैंग, रिंग्स, इज रिंगिंग, हैड रंग, राइट। तो रिंग की सेकंड फॉर्म होती है रैंग, रिंग का मतलब होता है बजाना, सेकंड फॉर्म लगी हुई है यानी कि पास इंडेफिनिट है। रिंग्स यानी कि वर्ब पे एस लगा हुआ है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इज रिंगिंग यानी कि एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ऑप्शन है और हैड रंग पास परफेक्ट का ऑप्शन है, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस में कौन सा आंसर आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, इस सेंटेंस में ना तो टाइम दिया है, ना ये जनरल ट्रुथ का है, ना ये यूनिवर्सल ट्रुथ का है, ना डेली रूटीन का है, ना ये प्रोवर्ब का है, तो ये सेंटेंस किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका आंसर होगा ये, ही रैंग द बेल। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रखनी है कि सिंगल सेंटेंस, जैसे कि ये सेंटेंस जो है सिंगल सेंटेंस है, सिंगल मतलब एक ही सेंटेंस है, राइट। कभी भी कोई सेंटेंस जो कि सिंगल सेंटेंस हो तो वो कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं बनेगा। अब जैसे इस सेंटेंस में ये आंसर कभी नहीं आएगा, इस सेंटेंस में भी ये आंसर कभी नहीं आएगा और इस सेंटेंस में ये आंसर भी कभी नहीं आएगा। रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है, ऐसा कब और कहाँ होगा मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपको ये रूल समझ में आया होगा कि कोई भी सिंगल सेंटेंस कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं बनता। तो मैंने ये काट दिया है। अगर उसमें टाइम नहीं दिया है, जनरल ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ और डेली रूटीन और प्रोवर्ब का नहीं है, तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। ये था रूल नंबर 2। अब इसका एक और अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एग्जांपल नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है द सन ब्राइटली और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, शाइन, इज शाइनिंग, शॉन और हैड शॉन। ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंपटीशन में इसे कई बार पूछा गया है। अब कई बार हमें ये भ्रम हो जाता है कि यहाँ सन लिखा हुआ है यानी कि सूरज लिखा हुआ है और सूरज का ये लिखे होने का मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ का हो गया, राइट। और यूनिवर्सल ट्रुथ का होने की वजह से इसे मैंने जैसे कि रूल नंबर 1 में बताया था कि इसे हम प्रेजेंट में बनाएंगे, तो हमारे पास प्रेजेंट के 2 ऑप्शन मौजूद हैं, ए और बी, राइट। तो मोस्टली स्टूडेंट इस सेंटेंस में या तो ए आंसर लगाते हैं या फिर बी आंसर लगाते हैं, जो कि दोनों की दोनों कैसे हैं, गलत है।
अब गलत क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे इस सेंटेंस में सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है SHINE, शाइन, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस और ईएस लगती है। तो चूंकि इस वर्ब में एस और ईएस नहीं लगा है इसलिए ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, राइट। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सिंगल सेंटेंस कभी भी पास परफेक्ट में नहीं बनता, तो ये आपका आंसर नंबर डी भी कट गया। अब बचे आपके पास केवल बी और सी। रूल नंबर 1 में बताया था यदि कोई भी सेंटेंस यदि यूनिवर्सल ट्रुथ का होगा तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। चूंकि ये इज साइनिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है इसलिए ये भी कट गया। अब बच्चा आपके सामने SHONE, शॉन। तो जैसा कि मैंने अभी रूल नंबर 2 बताया था कि यदि कोई भी सेंटेंस जिसमें टाइम क्लेरिफाई नहीं है, अगर उस सेंटेंस में टाइम क्लेरिफाई नहीं है तो उस सेंटेंस को हमेशा हम पास इंडेफिनिट बनाएंगे अगर वो सेंटेंस जनरल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ और डेली रूटीन और प्रॉवर्ब का नहीं है। क्योंकि ये सेंटेंस में सूरज लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं पे हमें ये डाउट हो जाता है कि ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ का है, और यूनिवर्सल ट्रुथ का होने की वजह से हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन इस सेंटेंस में अवेलेबल नहीं है। इसलिए इस सेंटेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऑप्शन को कंसीडर ना करते हुए पास इंडेफिनिट के ऑप्शन को कंसीडर करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा, राइट। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें अगर टाइम क्लेरिफाई नहीं है और साथ साथ वो जनरल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ और डेली रूटीन और प्रॉवर्ब का नहीं है तो उस सेंटेंस को हम कभी भी उस सेंटेंस को हमेशा पास इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो आपके सामने जो ऑप्शन हो गए वो ABCD में से हमने सी आंसर को चुना। हो सकता है पेपर में ये ऑप्शन अलग तरीके से दिए हों। मैंने एक कंपटीशन में देखा था ऑप्शन में यहाँ ये इस साइन लिखा हुआ था, तब भी ये इसका आंसर नहीं होगा, राइट। अगर यहाँ पे इस साइन लिखा है तो ये इस साइन लिखा हो तो ये तब भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये इज के साथ हम जानते हैं पर में ING लगता है, ING नहीं लगा हुआ है इसलिए ये आंसर तो वैसे भी नहीं है। और मैं अगर ING लगा भी देता हूँ तो अभी ये इसका आंसर नहीं है। ये था रूल नंबर 2। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 की, जैसे कि हम जानते हैं सिंस व फॉर का यूज़ केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। लेकिन सिंस व फॉर का यूज़ परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट का भी हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट का हो। ऐसा किस आधार पर होता है? ऐसा जब होता है जब किसी भी वर्ब को यदि आप होता हुआ देखेंगे, यानी कि वर्ब होती हुई दिखेगी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगी, और यदि वर्ब होती हुई नहीं दिखेगी, केवल महसूस होगी, तो वो परफेक्ट टेंस में बनेगी। तो उस सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का हो, चाहे पास्ट परफेक्ट का या फ्यूचर परफेक्ट का हो। चलिए इसे हम सेंटेंस से समझ लेते हैं। जैसे कि सेंटेंस है ही दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अब चूंकि इस सेंटेंस में सिंस लगा हुआ है, सिंस लगा है यानी कि दैट मीन्स ये टेंस कौन सा हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमारे पास ऑप्शन भी है हैज बीन रीडिंग, राइट। और इस सेंटेंस में हम देखेंगे परफेक्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है हैज़ रीड। अब हमें ये चूज़ करना है कि इसमें ये वाला ऑप्शन आएगा कि ये वाला ऑप्शन आएगा, राइट। अब इस रीडिंग तो आएगा नहीं, क्योंकि सिंस व फॉर केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट में यूज़ किए जाते हैं, और ये कंटिन्यूअस का ऑप्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो ये आंसर आएगा नहीं आपका, राइट। अब आपके सामने केवल ऑप्शन बी और सी है, राइट। अब बी और सी में से आपको ये देखना है कौन सा आंसर आपके लिए बेस्ट आंसर होगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हम इस सेंटेंस में इस वर्ब को देखेंगे, वर्ब कौन सी है इसके अंदर? रीड। कौन सी वर्ब है? रीड, READ। अब रीड का मतलब होता है पढ़ना। तो जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो वो पढ़ते हुए दिखाई पड़ता है, यानी कि एक्शन वर्ब होती हुई दिखाई पड़ेगी, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? हैज़ बीन रीडिंग, राइट। क्योंकि हमें ये वर्ब होती हुई दिखाई पड़ रही है इसलिए इसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में वर्ब होती हुई दिखाई नहीं पड़े तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा, बल्कि केवल वो परफेक्ट में बनेगा। और परफेक्ट में भी कौन सा बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में नहीं बनेगा, क्योंकि इससे पहले रूल नंबर 2 में मैं पढ़ा चुका हूँ कि सिंगल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में नहीं बनता, तो ये आंसर तो वैसे भी नहीं है, राइट। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की, ही मी सिंस 1980। अब इस सेंटेंस में देखेंगे हमारे सामने 4 ऑप्शन है, ABCD। इज नोइंग कंटिन्यूअस टेंस है, नोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हैज़ बीन नोइंग
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज़ नॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपके ये दो ऑप्शन तो कट हो गए, क्योंकि सिंस और फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस में या परफेक्ट में आते हैं और इसके दोनों ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट। हमें ये चूज़ करना है कि कौन सा आंसर हमारा यहाँ बेस्ट आंसर होगा। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे जो वर्ब है कौन सी है, नो। नो में क्या होता है, जानना। और ये एक ऐसी वर्ब है, ये एक ऐसी वर्ब है जो होते हुए दिखाई नहीं पड़ती बल्कि महसूस होती है, मतलब काम होते हुए दिखाई नहीं पड़ता, केवल महसूस होता है। तब ऐसी कंडीशन में इस वर्ब का यूज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर ए जो है कट हो गया। हमारे लिए कौन सा आंसर होगा, बी आंसर होगा। तो जब भी ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, लोग और स्टूडेंट्स ईजिली इसका आंसर जो है ए लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सिंस लगा हुआ है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है, इसलिए वो ए आंसर को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं और आंसर को टिक करके ये मान लेते हैं कि उनका किया गया क्वेश्चन कैसा है, सही है, जबकि ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में सिंस और फॉर आपको दिए हुए हों तो आप ध्यान रखना कि वो सेंटेंस में आंसर वर्ब के आधार पर तय होगा, और अगर वर्ब एक्शन वर्ब अगर होती हुई दिखाई पड़ रही है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा, और यदि वर्ब होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही हो, केवल महसूस हो रही हो, तो उस वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। ऐसी कई सारी वर्ब है, जैसे मैंने आपको बताया नो, नो मीन्स जानना। इसी तरीके से होता है स्मेल, स्मेल मतलब होता है सूंघना, राइट। इसी तरीके से आपके पास वर्ब है थिंक, थिंक मतलब होता है सोचना। बिकम, BECUM, बिकम, बिकम मतलब होना। तो ऐसी कई सारी वर्ब है जो मैं आगे के रूल में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब है जो केवल महसूस की जाती हैं और उनमें आईएनजी नहीं लगता और वो वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ की जाती। आगे के हम रूल में पढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 समझ में आए होंगे। आपको मेरा ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इस चैनल को शेयर कीजिए। अगर आपने भी इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले मेरे जितने भी वीडियो हैं उनके बारे में तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।